जो 10 लक्षण बताए गए हैं, ये हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि इस लक्षणों के बिना जो है मनुष्य जो है अपनी मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा है क्षमा। अब जैसे हम 2 दिन से इस टॉपिक पे तो काफ़ी बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा और समझते हैं। क्षमा मतलब दूसरा गलती करे और हम कुछ भी वैर अनुभव न करें, बदला न ले, इसे क्षमा कहते हैं। लेकिन यदि हमें यह गुण अपने में उत्पन्न करना है तो हमें इसे कारण को समझना होगा। हम में बदले की भावना तब उत्पन्न होती है जब दूसरे से धर्म की अपेक्षा रखते हैं परंतु वह अधर्म करता है। जैसे कोई व्यक्ति से हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई निष्ठा पे चले, सत्य बोले, सत्य का पालन करे, लेकिन अगर वो सत्य का पालन नहीं करता और आप उसकी गलती पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तो वो अधर्म करता है। तो इसलिए यदि हम दूसरे से धर्म की अपेक्षा ही न रखें तो हमें न तो क्रोध आएगा, न हमें क्षमा करने में कष्ट होगा, है ना। तो हम उसके इस कारण को पकड़ लेते हैं कि भाई तूने गलती की, तू असत्य है, तू अधर्मी है। तो हमें क्या होता है, फिर हमें क्रोध आता है, फिर हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि हम दूसरे से धर्म की अपेक्षा न रखें तो हमें क्रोध नहीं आएगा, ना ही हमें क्षमा करने में कष्ट होगा। क्षमा में एक ही कठिनाई है, उसके करने पर दूसरा व्यक्ति समझने लगता है कि हम निर्बल हैं, इसीलिए मैदान छोड़कर भागने के लिए क्षमा करने का ढोंग कर रहे हैं। अधिकतर तो पत्थर दिल भी क्षमा से पिघल जाते हैं, जैसे कि बुद्ध है, अंगुलीमार की कहानी से प्रसिद्ध है। परंतु कुछ नीच व्यक्तियों को दूसरे के व्यवहार में सदा खोट ही दिखाई देती है। ऐसी व्यक्तियों से क्षमा करते हुए भी निपटना हमारा कर्तव्य है। क्षमा करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऊपरी मन से क्षमा न करें, हमारे अंदर तक देश भाव का लेश भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर से क्षमा नहीं, अंदरूनी अंदर से भी उसे क्षमा करना चाहिए, ये कह रहे हैं। नहीं तो वह सच्ची क्षमा न होगी। दूसरे कभी कभी द्वेष भाव न भी होने पर हमें दंड देना पड़ता है, इसमें बुराई नहीं है। परमात्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। महत्वपूर्ण यह है कि हम मन में सदा दूसरे की भलाई रखें परमात्मा की तरह। तो जैसे परमात्मा का ये गुण है कि वो अपने अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रखता, तो इसी तरीके से हमें भी उसी परमात्मा का यह गुण धारण करना चाहिए।